तो चलिए आज बात करते हैं भारत और जापान के बीच की उस सैन्य साझेदारी की जो सिर्फ एक ड्रिल नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच एक बहुत गहरी दोस्ती का सबूत भी है। आइए समझते हैं कि ये धर्म गार्जियन आखिर है क्या। हाँ, तो ये कोई मामूली मिलिट्री ड्रिल नहीं है। ये भारत और जापान के बीच जो मजबूत रणनीतिक रिश्ते बन रहे हैं ना, ये उसी कहानी का एक और जरूरी पन्ना है। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये धर्म गार्डियन का 7वां एडिशन है। इससे ही पता चलता है कि ये पार्टनरशिप कितनी पुरानी और लगातार चलने वाली है। तो आखिर ये धर्म गार्जियन है क्या चीज? मतलब इस नाम के पीछे का मकसद क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो इसका मकसद है भारतीय सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच तालमेल बढ़ाना। इतना पक्का तालमेल कि दोनों मिलके किसी भी मुश्किल, खासकर आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को आराम से अंजाम दे सकें। अच्छा, तो अब आते हैं इसकी जरूरी डिटेल्स पर। मतलब ये अभ्यास कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है? तो देखिए, ये अभ्यास हो रहा है उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में, चौबटिया में। तारीखें हैं 24 फरवरी से 9 मार्च 2026। इसमें भारत की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं जांबाज लद्दाख स्काउट्स और जापान की तरफ से है 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट। दोनों तरफ से 120 सैनिक यानी कुल 240 सैनिक मिलकर अपने हुनर को और पैना कर रहे हैं। तो ये तो हुई बात कि कौन, कहां और कब। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस पूरी ड्रिल के पीछे का रणनीतिक मकसद क्या है, क्यों किया जा रहा है सब। देखिए, इसके कई बड़े लक्ष्य हैं, जैसे कि जंगलों और शहरी इलाकों में साथ मिलकर ऑपरेशन कैसे करें ये सीखना, आतंकवाद के खिलाफ अपनी तैयारियों को और बेहतर बनाना, और ये सब कुछ यूनाइटेड नेशंस के नियमों के दायरे में रहकर करना। लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी लक्ष्य है वो है इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। अब ये इंटरऑपरेबिलिटी शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि दो अलग अलग देशों की सेनाएं एक टीम की तरह काम कर सकें, एक दूसरे के कमांड, तौर तरीके और हथियारों को इतनी अच्छी तरह समझें जैसे वो एक ही फोर्स हों। आज के दौर में ये किसी भी सैन्य सहयोग की नींव है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये जो पूरा अभ्यास हो रहा है, ये जो सहयोग है, इसका असल में रणनीतिक महत्व क्या है? ये क्यों इतना मायने रखता है? पर सवाल वही है कि इसका असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ कुछ सैनिकों की एक साथ ट्रेनिंग भर है, या इसके पीछे कुछ और भी बड़ा संदेश छिपा है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभ्यास पूरी दुनिया को एक साफ संदेश देता है। ये भारत और जापान की गहरी होती दोस्ती और उनके सैन्य तालमेल का एक जीता जागता सबूत है। ये दिखाता है कि रक्षा के मामले में दोनों देश एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं। और यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। भारत और जापान की ये जो सैन्य दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है, इसका पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।